हेलो बच्चों, ट्रिपल ए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी। इसमें 10th में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, 11th में भी इसका काफ़ी यूज है। इसीलिए ये टॉपिक को जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आप शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें और एक एक कंसेप्ट यहाँ मैं क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नाम से ही आप जानते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी का अगर एक लाइन में मैं डिफिनेशन बताऊं तो इसको कह सकते हो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। लेकिन कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, तो आओ देखते हैं कि कैसे इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। देखो, एपी में अगर कोई चीज हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, तो आप देख रहे हो ये जो है ये पहला टर्म होता है 2। इसमें एक कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं 2, तो ये 6 होता है। और 6 में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं 2, तो ये 4 में ऐड करते हैं तो 6 होता है। 6 में ऐड करते हैं तो एक 8 होता है, और 8 में ऐड करते हैं तो फिर ये 10 होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म में हम ऐड करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस प्रीसीडिंग टर्म, क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म। ठीक है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, या प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म। तो अगर प्रीवियस टर्म में एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं और नेक्स्ट टर्म आता है, फिर ये दोनों में देखो ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया नेक्स्ट। फिर इस दोनों में देखो ये हो गया प्रीवियस और ये नेक्स्ट। फिर इस दोनों में देखो ये प्रीवियस और नेक्स्ट। और सब में आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस 2, 4, 6, 8 और 10 को, इसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे ये टर्म हो गया A1, इस टर्म को कहते हैं A2, इस टर्म को कहते हैं A3, ये टर्म हो गया A4, ये टर्म हो गया A5, और यहाँ लगाते हैं सो ऑन nth टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा an टर्म। तो अब जितने भी ये टर्म लिखे हैं A1, A2, A3, इसका मतलब देखो A2 माइनस A1 ये कांस्टेंट आता है 2, A3 माइनस A2 ये कितना आता है, ये भी 2, A4 माइनस A3 ये भी 2, A5 माइनस A4 ये भी 2। इसका मतलब आप देख रहे हो कि सब में एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यही कांस्टेंट वैल्यू आपको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको आप CD और वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। और ये आपका A1 जो होता है, A1 इक्वल टू ये होता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें आपने देखा कि अगर जो भी टर्म आप लिख रहे हो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस एक कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब एपी का एक देखो, जैसे यहां हम लिखे A1, A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा D, A2, A3 माइनस A2 ये भी D, A4 माइनस A3 ये भी, और सो ऑन an माइनस an माइनस 1 इंटू D। अब ये अगर टोटल कांस्टेंट आ रहा है तो ये आपका एपी टर्म है। तो अगर आपका कोई सीक्वेंस आपके सामने आए और एक सिंपल सा उसको बताना है कि ये टर्म एपी में है कि नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो बस यही आपको करना है। और अब तो आप बता सकते हो कि एपी क्या है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस आर इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब सेकंड है इसका, अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2, 5, 7, 11 सो।
अब ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, बस अब चेक करो। 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब यही दो टर्म निकालने के बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या लिखो, गिवन सीरीज नोट इन एन एपी। ठीक है, इसमें कर सकते हो। और सीरीज अगर लगाते हैं तो इसमें प्लस भी लगा दोगे तो सीरीज बन जाएगा, इसमें कोई, तो इसमें गिवन सीरीज नोट इन एन एपी या गिवन सीक्वेंस नोट इन एपी भी कर सकते हो। तो गिवन सीक्वेंस, सीरीज को हटा दो, गिवन सीक्वेंस लिख दो, गिवन सीक्वेंस नोट इन एन एपी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में जैसे आपका हो गया -1, ठीक है, ये आ गया -3, ये आ जाएगा -5, ये हो गया -7 और ये आप सो ऑन कर दो। तो अब इसमें आपको टेस्ट करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो अब इसमें जैसे -3 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी -2, -5 -3, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -7 -5, ये हो गया -2। अब देख रहे हो सबका वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो ये आपका एपी इन है एपी। एक चीज समझ में आ गया कि एपी कैसे निकालते हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं कि कोई सीरीज देते हैं उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलो अब देखो ये आपका दे दिया है जैसे 3, 5, 7 और 9, ये आपका दिया हुआ है। अब इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां से देखो फर्स्ट टर्म जो इसका हो जाएगा ये 3 होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। बस ये देख रहे हो सबका 2 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 आ रहा है। तो सिंपल कोई भी आपका सीक्वेंस दिया रहे उसका फर्स्ट जो टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर लगाते हो तो ये अगर कांस्टेंट वैल्यू आ गया, देखने से आपको पता चल ही रहा है, तो ये 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन का कैसे आएगा, तो देखो क्वेश्चन आप मान लो एक सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है 3, 5, 7, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अब आपको कहेगा कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखो इसके लिए एक जनरलाइज आता है, इस टर्म को आप लिख सकते हो ए, इस टर्म को लिख सकते हो a प्लस डी, इस टर्म को लिख सकते हो a प्लस 2d। यहां तक तो आपके पास है। तो अगर मेरे पास a और d आ जाए तो आप कोई भी आपका 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो a तो आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3, और d आप निकालना है 5 माइनस 3 कितना होगा 2। तो अब देखो फोर्थ टर्म, इसके बाद फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3। अब यहाँ लिखने का जनरल टर्म होता है कि फर्स्ट टर्म तो आपका हमेशा सेम रहेगा, लेकिन अगर फोर्थ टर्म है तो एक इसमें कम कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये तो दिया हुआ है 3 और प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 9। फिफ्थ टर्म a प्लस 40, तो ये हो जाएगा a 3 अब 4 इंटू 2, कितना होगा 11। अब उसके बाद फिफ्थ टर्म, फिफ्थ सिक्स टर्म कितना होगा
ए प्लस 5d, ए तो 3 है और 5 और d 2 है, यानी 30। तो आपका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? आपका पहला टर्म आपका आ गया 9, सेकेंड 11 और थर्ड 30। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो एक इसका जनरल टर्म मैं लिख रहा हूं, जनरल टर्म कितना हो जाएगा? देखो सबसे फर्स्ट टर्म कितना होगा? ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो अब सो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म, अब यहां देखो ए हमेशा सेम आ रहेगा, देख लो ए में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इसमें अगर सेकेंड टर्म है तो 1d, अगर इसको यहां लिख दे, थर्ड टर्म 2d, फोर्थ टर्म 3d, तो nth टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को कौन सा टर्म कहते हैं? ए एन टर्म कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये एक पहला फॉर्मूला आपका बन गया। ये जनरलाइज टर्म है, ये आपको जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, और ये आपका एक पहला फॉर्मूला आ गया। इसमें देखो ए, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म, डी ये हो गया कॉमन डिफरेंस, या कहीं कहीं सी डी भी, ठीक। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला है, इस पे आपका काफी प्रॉब्लम यहाँ बनेगा। मैं भी आपकी एक दो प्रॉब्लम आपके सामने बनाऊंगा और उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये टर्म देख लो, इसका भी यूज काफी होगा। अब भी मैं एक दो सवाल आपके सामने में रखूंगा, और ये टर्म आप हमेशा सीख लेना कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है, ठीक है। आप इसको कर लो कि कैसे होगा, ठीक है। अब एक दो सवाल मैं आपके सामने बताता हूं, आप इसको देखना कि कैसे बन रहा है। ए हुआ, 2a हो, 3a, 4a। अब देखो जहां सोन लगा रहे हैं, इसको कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसमें पता नहीं है कितने टर्म होते हैं। और अगर कहीं मान लो जैसे 2, 3, 5, 7, इसको कहते हैं फाइनाइट टर्म, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इसमें 4 टर्म है, 5 टर्म है, 10 टर्म है। तो इनफाइनाइट में अगर सोन लगा दे तो उसको क्या कहते हैं? आप इनफाइनाइट टर्म, से पता नहीं है कि क्या आप लगाओगे, ठीक है। तो ये दो टाइप का सीक्वेंस बनता है, एक बनता है इनफाइनाइट और एक बनता है फाइनाइट टर्म, ठीक है। अब आपको बताना है 2, 4, 8, 16 सेकेंड, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, थर्ड 3, 1, -1, -3, फोर्थ 3, √3, √6, √9 एंड √12। अब देखो ये मैंने
4 आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, आपको बताना है इसमें कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। चलो चलते हैं, आपका जो रूल है 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी पहला होगा 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। देखो दोनों इक्वल नहीं आ गए, यहाँ लिखोगे नोट एपी, एपी में नहीं है, नोट एपी। अब यहाँ करें, यहाँ से देखो सेकेंड पे माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0। फिर अगेन माइनस हाफ माइनस हाफ, अगेन 0, माइनस हाफ माइनस हाफ, अगेन 0। ये लिखना एपी, ठीक है। अब इसमें देखो थर्ड में 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी माइनस 2, ये भी एपी, इसको भी दे सकते हो एपी। अब यहाँ देखते हैं इसमें कि √3, 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, 9 को 3 और 12 को 2√3। अब देखो √6 में से ये कहोगे, ये कभी भी आपका अगर नहीं होगा, इसको क्या लिखोगे नोट एपी। अब मेरे ख्याल से आपको एपी में कौन सा सीरीज होगा कौन सा नहीं होगा, फर्स्ट टर्म कौन सा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, एक फार्मूला मैंने बताया था, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। पहला क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब सीक्वेंस दिया हुआ है 2 7 12। अब देखो इसमें आपको ये पता नहीं है कितने टर्म है, मैंने बताया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, कोई इसमें पता नहीं है। तो सबसे पहले लेकिन आपको दे दिया है कि कौन सा टर्म निकालना है 10, तो सबसे पहले ए देखो, ए आपके पास 2 होना चाहिए, डी 7 माइनस 2 यानी 5 होगा, और ए एन क्या हो गया 10 टर्म निकालना है ए। तो चलो फार्मूला भी बताएं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लिख लोगे, इससे क्या होगा कि आपका ये फार्मूला याद हो जाएगा। तो ए के जगह पर क्या लिखोगे 2, एन के जगह पर क्या लिखोगे 10 माइनस 1, और डी के जगह पर क्या लिखोगे 5। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 यानी 47, यानी 10th टर्म जो होगा ये क्या होगा 47 होगा। क्लियर है। अब ये हमेशा जो होता है ना, ये एंड का वैल्यू होता है, और फार्मूला ये आपको मैंने बताया है ये। तो इस पे आप कहीं भी देखो, कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व करते हो तो सबसे प्रॉब्लम में देखो कि गिवन क्या दिया हुआ है और कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ तो एक ही फार्मूला अभी बताया है, तो इसमें तो पता है कि ए है एन है डी है और एक nth टर्म है। इसमें देखो 4 टर्म है, ए एन है ए है एन है और डी है। इसमें हमेशा 3 टर्म तो आपके पास दिया ही होगा, तो उसके बाद आप ये चौथा टर्म आपको कहेगा निकालने के लिए, जो ऐसा इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब सेकेंड सवाल है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, which term of the AP 21 18 15 so on is
81, ये आपका दिया हुआ है कि यहाँ कर दो -81। अब देखो ये सवाल में आपको देखने में एक लग रहा है कि इसमें कौन सा टर्म -81 होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो सॉल्यूशन में, ए तो आपके पास दिया हुआ है 21, डी कितना होगा -3, और ए एन कितना है -81। आपको निकालना क्या है एन। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू -81, ए का वैल्यू 21 प्लस एन आपको कैलकुलेट करना है डी इंटू -3, कितना हो जाएगा -81, ये -21 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। अब यहाँ से देखो 80 कितना हो जाएगा 102 माइनस इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय -3 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 9, तो n माइनस वन हो जाएगा आपका 34 एंड इक्वल टू 35। इसका मतलब है कि आपका 35 टर्म जो होगा वो -81 होगा। अब कह रहा है एक क्वेश्चन, इसी में अगर हम जोड़ दें, पहले ये क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। n इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। अगर इसी में कर मैं एक क्वेश्चन जोड़ लूं कि इस सीक्वेंस में 0 आएगा, तो आपको कौन सा टर्म पे 0 आएगा, तो आप ये नोट करो। और एक चीज मैंने इसमें और जोड़ना है, ये नोट कर लो। अब सेकेंड इसमें है कि ऑल्सो, इसी में है ऑल्सो एनी टर्म्स, ऑल्सो एनी टर्म्स 0 give reason for your answer, give reason for your answer। देखो अब ये सवाल में कह रहा है कि इसमें 0, इस पोजीशन ये टर्म है ना, कहीं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक है, सिंपल, आपका ए का तो वैल्यू है 21, डी कितना है, डी आपका दिखा रहा है -3, ठीक है, और ये आपका दिखा रहा है ये 81 तो टर्म है। अब इसमें ए एन टर्म क्या होगा 0। अब एन इक्वल टू इसमें निकालना है, चलो निकालो। 0 इक्वल टू फार्मूला लगाओ, ए पहले फार्मूला लिख लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है 0 है, ए 21, डी कितना होगा प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। अब -21 डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इंटू माइनस डी। अब यहाँ से देखो -21 डिवाइडेड बाय, और ये डी के जगह पर आप लिख दो 3, -3 -3 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, ये कैंसिल 7 टाइम्स, तो 7 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू 8। तो इसका कहने का मतलब 8th टर्म जो होगा ये आपका, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8th टर्म में आप लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा। कौन सा टर्म 8th टर्म जो होगा ये आपका 0 होगा। तो कभी कभार इसमें 2 क्वेश्चन थे इसी में सीरीज में, एक था कि -81 कौन सा पोजीशन पे आएगा, तो मैंने इससे सबसे पहले लगाया कि 35 टर्म में -81 आ जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा था कि क्या 0 इसमें आएगा, एग्जैक्टली आएगा, 8 टर्म पे 0 आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। आज का तीसरा सवाल है कि चेक
check 301 is a terms of the list of numbers 5, 11, 17, 23। अब देखो इसमें आपको कह रहा है कि 301 जो है इसमें कोई टर्म होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज देखो, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, d आपको पता ही 11 माइनस 5 यानी 6, और a n कितना है 301। अब निकालना क्या है n इक्वल टू 1। देखो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि n जब भी निकालो अगर इंटीजर वैल्यू आए, इंटीजर में तो 1 2 3 वैल्यू तो टर्म में एग्जिस्टिंग होगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आए तो वो टर्म एग्जिस्टिंग नहीं होगा। ये दो चीज आप दिमाग में रखो कि अगर मान लो कि 1 2 3 वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू एग्जिस्टिंग होगा, वो तो टर्म ही आपको बता देगा। और अगर फ्रैक्शन में आ गया, जैसे फ्रैक्शन में आ गया जैसे 7/2 9/2 समथिंग ऐसा आ गया, तो टर्म नॉट एग्जिस्टिंग इन गिवन लिस्ट। तो अब देखो आगे कि अब यहाँ से चलते हैं ए एन, तो ए एन की जगह पर फॉर्मूला लिख लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 301, फर्स्ट टर्म कितना है 5, एन माइनस 1, एन तो आपको निकालना है एन, अब माइनस 1, 1 का बदल, और डी कितनी दिए हुए 6। तो अब यहां से चलते हैं 301 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 2 9 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1। अगर आप कैंसिल करते हो 24 56 तो 9 यानी समथिंग पॉइंट में आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं 1 2 3 4 ऐसे में कुछ नहीं आया है, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में, तो हो जाएगा ये 301 नॉट एग्जिस्ट गिवन लिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो इसका डिसिमल में आ रहा है वैल्यू, तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर मान लो कि कोई जैसे 5 आता 7 आता तो कह सकते थे इतने टर्म पे ये एग्जिस्ट है, नहीं तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अब एक देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये भी आपका एनसीईआरटी में काफी लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें आप देखो कि इसको कैसे बनाओगे। तो दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इसमें दिया हुआ -4, फिर ये इन्होंने एक बॉक्स बना दिया, फिर इन्होंने एक बॉक्स बना दिया, फिर इन्होंने एक बॉक्स दिया, फिर इन्होंने एक बॉक्स बना दिया, और फिर इन्होंने एक 6 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का देखो तरीका, ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का जनरल वो a प्लस 5d इक्वल टू कितना होगा 6। अब यहां से a इक्वल टू कितना दिया हुआ है -4 प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू -6। अब 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 10, d इक्वल टू 10/5 यानी 2। अब आपका वैल्यू देखो a आ गया -4 और d ये 2। अब निकालो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा
इस ब्रैकेट के लिए A2 यहाँ लिख दो, A3 A4 एंड A5, A2 A3 A एंड A5, और ये क्या होगा A6। तो अब यहाँ A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू A प्लस डी। A कितना दिया हुआ है -4, डी अभी निकाला है तो ये आ गया -2। अब A3 A प्लस 2D, A कितना है -4, 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 यानी 0। A3 भी मेरा निकल गया। A4 A प्लस 3D, ये है -4 और 3 इंटू 2 ये हो गया 2। एंड लास्ट है A5, A5 हो जाएगा आपका A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, 4 इंटू डी के 2, -4 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 4। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो A2 कितना हो जाएगा -2। उसके बाद A3 0, A4 यहाँ लिख दो, A2 -2, A3 0, A4 2, A5 4। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 2, ये भी 2, ये भी 2 एंड ये भी 8। तो आपको देखना है कि ऐसे कहीं भी बॉक्स हो तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के एक जनरल सीरीज तो आपको बताएं उसमें कर दोगे तो सबका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट सवाल पे, कहा क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि NAP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term। अब देखो बच्चों, अब इस सवाल में आपका दिया हुआ है, एक बार सवाल को रीड करो। NAP consists 50, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं 50 दिए हुए हैं। इन व्हिच थर्ड टर्म, आपको जनरल में बताया सॉल्यूशन, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D। एक इक्वेशन यहां से जनरेट कर दो, ये दिया हुआ है 12, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म इज 10। तो लास्ट टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं आपका 50 है। तो A प्लस 49D इक्वल टू कितना दिया हुआ है A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब सॉल्विंग कर दो, या माइनस कर दो, माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना होगा -47D, और यहाँ क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू माइनस है इसमें से घटाओगे तो -47, 106 और -12 ये हो जाएगा 94, लेकिन माइनस ये कैंसिल, तो 47D इक्वल टू 94। तो D इक्वल टू हो जाएगा 94/47 यानी 2। तो D का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर दो, तो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना 2 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 12 माइनस 4 क्या हो गया 8। तो अब देखो A का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया आपके पास 2 और D का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू 8 और D का वैल्यू कितना है आपके पास 2। निकालना क्या है 29 टर्म। तो
A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 8, 29 माइनस 1 28 इंटू डी का वैल्यू 2। तो 8, 56, 64, ये आपका आंसर आ गया। कितने आ गए? 64 आ गया। ठीक है, तो अभी जो आपका है, अभी तक आपने बेसिक क्लास में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन को मैंने उठाया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखो और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।